एक जान की कीमत 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख और फिर वही रफ्तार भेड़ंगी, नारेबाजी, धरने, जलसे जुलूस, मीटिंग और सब अपने अपने काम में व्यस्त। हो सकता है मेरा ये जुमला गिरा गुजर रहा हो सकता है मेरा ये जुमला, मेरी ये बात कुछ लोगों को बुरी लग रही हो, लेकिन माफ कीजिएगा, सच्चाई यही है। यह कोई पहला मामला नहीं है कि नयापुरे के मोहम्मद रौशान, एक मासूम 4 साल बच्चे की करंट लगने से जान चली गई। माँ बाप ने अपने प्यारे को खो दिया और हमेशा हमेश के लिए वालिदैन के दिल पर जख्म लग गया। इससे कब्ल भी कई ऐसे मामलात सामने आए। कहीं नौजवान की करंट लगने से मौत हुई, किसी जानवर की हुई, किसी बुजुर्ग की हुई और फिर किसी मासूम की हुई। हर साल बारिश के दिनों में ऐसे मामलात, ऐसे हादसात और ऐसे वाकयात सामने आते हैं। सियासी लीडरान, सोशल वर्कर और समाज के गयूर अफराद सड़कों पर आते हैं, डिमांड करते हैं और फिर अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। फिर आने वाले साल का इंतजार करते हैं कि फिर बारिश का महीना आएगा, फिर इलेक्ट्रिक पोल में करंट उतरेगा, फिर किसी को करंट लगेगा, उसकी जान जाएगी और हम सड़कों पर आकर एहतजाज करेंगे। हो सकता है मेरी ये बात आपको बुरी लग रही हो, आपको गिरा गुजर रही हो, लेकिन यही सच्चाई है। क्यों मालेगांव शहर में इस जैसे मामले का मुस्तकिल हल नहीं निकलता है। हालांकि नयापुरे का जो मामला हुआ बड़ा दिल को दहला देने वाला है। 4 साल का मासूम बच्चा, जरा सोचिए उन वालिदैन पर क्या गुजर रही होगी जिन्होंने अपने मासूम बच्चे को खो दिया। क्या उस जान की कीमत 8 लाख रुपए है? 8 करोड़ और 8 अरब और 8 खरब भी इस जान की कीमत नहीं हो सकती। वालिदैन के सीने में, दिल पर जो एक जुदाई का दाग लगा है, वो मरते दम तक नहीं साफ हो सकता है। कौन इसका जिम्मेदार है, कभी सोचा है आपने? हालांकि इस मामले में ये कहा गया कि मोहल्ले वालों की जानिब से बार बार डिमांड की गई बिजली कंपनी से, इस तरफ तवज्जो दिलाई गई, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। हमारे अपने शहर में बिजली के खुले तार, बेढंगी तरतीब और जो लोहे के इलेक्ट्रिक पोल है, उल्टे सीधे तिरछे सड़कों पर बीच में घर से लगकर, और न जाने कैसी कैसी तरतीब से ये इलेक्ट्रिक पोल लगे हुए हैं। तार जो है बिल्कुल जो है पतरे के घरों से गुजर रहे हैं और फिर बारिश के दिनों में ऐसे मामला सामने आते हैं। क्या बिजली कंपनी सिर्फ गरीबों से बिल वसूलने के लिए है, मीटर कट करने के लिए है, दबाव डालकर लाखों रुपए वसूलने के लिए है? क्या सिर्फ इसलिए है? जो शहर में जो मसाइल है बिजली कंपनी के, उसे दूर कौन करेगा? इस तरफ बिजली कंपनी ध्यान क्यों नहीं देती? अगर बिजली कंपनी ध्यान नहीं देती है तो फिर ये जिम्मेदारी किसकी है? शहर के लीडरान सिर्फ क्या हादसा होने पर ही आवाज उठाएंगे और फिर खामोशी से अपनी सियासत में व्यस्त हो जाएंगे। इस वक्त अगर मैं ये कहूं कि ये वार्ड एमएलए का वार्ड है तो ये सियासी जुमला हो जाएगा, माफ कीजिएगा। अगर मैं ये कहूं कि इस वार्ड में चारों कारपोरेटर हजरात हैं, उनकी तवज्जो किस जानिब थी, तो माफ कीजिएगा, ये सियासी जुमला हो जाएगा। लेकिन इसके जिम्मेदार सियासत के साथ साथ हम और आप भी हैं कि हम भी खामोश रह जाते हैं, हम भी आवाज बुलंद नहीं करते हैं। हमें भी दर्द सिर्फ उसी वक्त होता है जब हादसा होता है, बाद में हम फिर सब कुछ भूल जाते हैं। हमारे अपने शहर की सड़कों पर न जाने कितने एक्सीडेंट हो चुके हैं और न जाने कितनी जानें जा चुकी हैं, लेकिन न हमने अतिक्रमण साफ किया, न हमने इसका कोई मुस्तकिल हल निकाला। जहां पर नयापुरे में ये हादसा हुआ है, वहां की भी हालत आप देख लीजिए, अतिक्रमण बहुत ज्यादा है, पार्किंग के लिए कोई नज्म नहीं, सड़कों पर जो है वो मोटरसाइकिलें लगती हैं। तो ये सारी बातें सोचने वाली है, सोचने का मुकाम है, अफसोस का मुकाम है, फैसला लेने का मुकाम है कि इन तमाम मसाइल का
जिम्मेदार कौन है? क्या हम फिर इस बात के इंतजार में हैं कि फिर कोई मोहम्मद रोशन ऐसे करंट का शिकार, ऐसे हादसे का शिकार बनेगा और फिर मोहम्मद रोशन जैसे वालिदैन फिर अपने बच्चे को खो देंगे और फिर हम सड़कों पर आएंगे, फिर सियासी जमातें एक्टिव होंगी, फिर सोशल वर्कर बेदार होंगे, आवाज उठाएंगे, मुआवजा दिला देंगे, फिर खामोश हो जाएंगे। अब देखना यह है कि बिजली कंपनी शहर के तमाम खुले तारों पर पीवीसी कवर कब लगाती है, शहर के जो इलेक्ट्रिक पोल हैं उन्हें कब तब्दील करती हैं और जो इलेक्ट्रिक पोल खतरे की अलामत है उन पर भी पीवीसी कवर कब लगाती है। अब देखना यह है कि शहर के सियासी लीडरान, सियासी जमातें जो बेदार हुई है, इनकी बेदारी कब तक रहती है? क्या ये पूरी तरह से मुस्तकिल तौर पर इस मामले को हल कर कर ही दम लेंगे या फिर हर बार की तरह इस मर्तबा भी अपनी मसरूफियात में बिजी हो जाएंगे, मसरूफ हो जाएंगे, व्यस्त हो जाएंगे? बिजली कंपनी इस पर एक्शन लेंगी या फिर सिर्फ गरीबों से बिल वसूली पर, मीटर कट करने पर और दीगर कार्रवाई में मसरूफ रहेगी? आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हम तक जुड़े नहीं हैं और YouTube पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे अकाउंट को फॉलो कर लीजिए।